गुड मॉर्निंग। जय मामादेव बाळ मित्रों, केम छो तमे बधा? मजामां छो ने? तन्ना एज्युकेशनल केम्पस गोंडल थी आप सौનું स्वागत है। चलो बाळको, अपनी हिंदी स्वापोथी लई अने पाठ 13 जे आपणे पहोंच्या छीए पेज नंबर 24 पर। बधा बाळको पेन्सिल इरेजर ने शार्पनर लईने पहोंची जाओ। आपणे आगळ लखवानी शरूआत करीशुं। जो बाळको, पाठ 13 मैं तमने अगाउना लेक्चर में समझावी दीधो छे। अहींया आपणे विकल्प लखीशुं। सौथी पहेला तो कि किसका जन्मदिन था? ए अजय, बी मोहन, सी अजय की बहन के डी अमन। कोनो जन्मदिवस हतो? तो आपणे अहींया लखीशुं ए कोनो जन्मदिवस हतो? हाँ, तो के अजयनो जन्मदिवस हतो। अजय ने अपने जन्मदिन पर किसे बुलाया? ए महेश, बी सोहम, सी मोहन के डी करण। कोने? तो के सी मोहन ने। अजय के घर में कौन बीमार था? कौन आवशे एमां जोवो जोईए। बहन, ए बहन, बी पिताजी, सी माँ के डी दादी। कौन आवशे? तो के डी दादी बीमार थी। मोहन ने मोहल्ले की गंदगी के बारे में किससे बात की? ए अपने मित्रों से, बी नगर पालिका से, सी सफाई कर्मचारी से या डी अपने अध्यापक से। कौन आवशे? डी। खाली जगह के दिन सभी अजय के मोहल्ले में गए। ए रविवार, बी सोमवार, सी बुधवार के डी शनिवार। क्यों वार हतो? ए रविवार। चलो त्यार पछी आगळ खाली जगह लखीशुं। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली जगह में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ था। तो लखो नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ था। मेज पर रखी खाने की चीजों में बार बार से मक्खियाँ आ जाती थी। कुछ लोग सड़क पर ही कूड़ा एटले कचरो, कूड़ा फेंकते थे। अजय ने मोहन को अपने घर पर बुलाया। मोहन के ऊपर केले का छिलका आ गिरा। गंदगी रोगों की जड़ है। सबके खाली जगह में एक एक टोकरी और झाड़ू थे। सबके हाथ में। चलो त्यार पछी आगळ प्रश्न नंबर 3 ना प्रश्नना जवाब आपणे लखीशुं। पहलो प्रश्न जो निम्नलिखित प्रश्नों के 1-2 वाक्य में उत्तर लिखिए। पहलू, अजय ने मोहन को अपने घर क्यों बुलाया था? लखो, सरस मजाना अक्षरे लखजो। अजय ने अपने जन्मदिन के अवसर पर मोहन को अपने घर बुलाया था। बीजू, मोहन ने उपहार में देने के लिए क्या खरीदा? एमा लखो, मोहन ने उपहार में देने के लिए कहानियों की एक पुस्तक खरीदी। अजय की गली में पहुंचते ही मोहन के ऊपर क्या गिरा? लखो, अजय की गली में पहुंचते ही मोहन के ऊपर केले का
छिलका आ गिरा। मोहन ने छिलके का क्या किया? मोहन ने छिलके को उठाया और कुछ ही दूरी पर आए कूड़ेदान में डाल दिया। चलो सामेना पेज पर प्रश्न नंबर 5 में लखिए अजय के मोहल्ले में मोहन ने क्या देखा? तो लखो मोहन ने देखा चारों ओर फैली गंदगी, कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ कूड़ा और भिनक रही मक्खियाँ देखी। मोहल्ले में गंदगी क्यों फैली हुई थी? तेमा लखो मोहल्ले में गंदगी का कारण लोगों द्वारा कूड़ा कूड़ेदान में न डालकर सड़क पर ही डाल देते थे। चलो गंदगी किसकी जड़ है? लिखो गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। अध्यापक ने मोहल्ले के लोगों को क्या समझाया? एमा लखो समझाया कि वे घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डाले। घर के आसपास सफाई रखे। क्योंकि गंदगी से
रोग फैलते हैं। प्रश्न नंबर 9, गंदगी से हमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? लिखो, गंदगी से हमें बुखार, उल्टी, दस्त, खुजली, दाद जैसी बीमारियां होती हैं। सफाई के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है? लिखो, सफाई के लिए झाड़ू, तसले, जंतुनाशक दवाइयाँ, ब्रश आदि का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तर उत्तर लिखिए। अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में क्यों ले गए? चलो एनो जवाब लखो। अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में ले गए क्योंकि वे बच्चों के द्वारा उस मोहल्ले में फैली गंदगी को साफ करवाना चाहते थे। वहाँ के लोगों को स्वच्छता के बारे में समझाना चाहते थे। प्रश्न नंबर 2, अजय के मोहल्ले में सफाई न रहने का क्या कारण था? लिखो, लोग कूड़ेदान में न डालकर सड़क पर ही डाल देते थे और
सफाई की चिंता भी नहीं करते थे। इसलिए अजय के मोहल्ले में सफाई नहीं रहती थी। त्यार पछी प्रश्न नंबर 3, हमें अपना घर और मोहल्ला क्यों साफ रखना चाहिए। હવે આ જ પ્રશ્નનો જવાબ તમારી જાતે લખવાનો છે કે તમારે તમારું ઘર અને શેરી મોહલ્લો છે તે કઈ રીતે સાફ રાખવો જોઈએ। अजय के मोहल्ले में सफाई कैसे हुई। प्रश्न नंबर 4 जो बाळको जो प्रश्न नंबर 4, अजय के मोहल्ले में सफाई कैसे हुई। तो लखो अजय के मोहल्ले में रविवार को मोहन और उसके अध्यापक कई छात्रों के साथ अजय के मोहल्ले में पहुंचकर पूरे मोहल्ले की सफाई की। यह देखकर सभी लोगों ने पूरा मोहल्ला साफ रखने की का सोचा। ऐसे अजय के मोहल्ले की सफाई हुई। चलो त्यार पछी हवे पाछळ फेरवो। जो बाळको स्वस्थ रहने के लिए हमें स्वच्छता के क्या उपाय करने चाहिए। આપણે સ્વસ્થ રહેવું હોય તો સ્વચ્છતાના કયા ઉપાયો કરવા જોઈએ આ તમારી જાતે લખવાનો છે। 2 પ્રશ્ન મેં તમને જાતે લખવા આપ્યા છે। અધ્યાપક ને બચ્ચો સે ક્યા કહા। ચાલો હવે આપણે એનો જવાબ લખીશું। લખો અધ્યાપક ને बच्चों से कहा कि गंदगी कई रोगों की जड़ है। रोगों की जड़ है। गंदगी से कई सारी बीमारियां होती है। हमें अपने घर और मोहल्ले को साफ रखना चाहिए। इस तरह वे बच्चों के साथ
अजय के मोहल्ले की सफाई करने का अजय के मोहल्ले की सफाई करने के लिए उसके मोहल्ले जाते हैं। चलो त्यार पछी शू कीधुं छे अंगों के काम से मिलाए, अंगों को काम से मिलाइए। ओके, तो जो कान से कान थी आपणे शू करी सकीए छीए, क्यों जोई कान थी शू आवशे तो कि बी गाना सुन सकते हैं। आँखों से फिल्म देखते हैं ए। नाक से फूल सूंघते हैं डी। हाथों पैर से शू आवशे, आमांथी शू आवशे मने क्यों जोई पैर से। चौथामां आवशे ई चलते हैं। हाथों से शू आवशे बल्ला घुमाते हैं जी। अच्छी छठू दांतों से खाना चबाते हैं एफ। अने मुँह से शू आवशे चलो एमां आवशे सी खाना चबाते हैं। अहींया एफ में शू लख्युं, उभा रह्यो एफ में दांतों से शू आवशे खाना चबाते हैं अने मुँह से शू आवशे सी गाना गाते हैं। ओके, चलो आगे लखीशुं आपणे समानार्थी शब्द लिखीए। बदबू तो शू आवशे दुर्गंध। बदबू तो दुर्गंध। मोहल्ला तो गली। उत्साह तो उमंग। निर्मलता तो स्वच्छता। स्वच्छता हो। दोष तो अवगुण। उपहार तो भेंट। बदबू तो विरोधी शब्द, चलो बदबू तो खुशबू। जड़ तो चेतन। मित्र तो शत्रु। प्रारंभ तो अंत। गंदगी तो सफाई। दोष तो गुण। चलो प्रश्न नंबर 8 में लखो वाक्य देख मुहावरों का अर्थ देखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। शीश झुकाना तो विनम्र होना। हमें अपने बड़ों के आगे शीश झुकाना चाहिए। ऊंचे चढ़ना तो के उन्नति करना। परिश्रमी लोग सदा ऊंचे चढ़ते हैं। चलो सामेना पेज पर चलो नेक रास्ते पर चलना लखो। सही रास्ते पर चलना। हमें सदा नेक रास्ते पर चलना चाहिए। मुंह में पानी आना तो खाने की इच्छा होना।
માં લખો જલેબી દેખતે હી बच्चों के मुंह में पानी आ गया। चलो हवे लखो खाली जग्या क्रिकेट रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। में लखो खाली जग्या क्रिकेट खेलता है तो के मैं क्रिकेट खेलता हूँ। यह किताब हिरेन की है। ये लड़के हैं। पानी में मगर है। ये आम के पेड़ है। इन पर बहुत से आम लगे हैं। वह हाथी है। उसका रंग काला है। चलो विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। प्रश्न नंबर 10 में पहलू अच्छा एनो उपयोग करीने आपणे वाक्य बनाववानुं छे। लखो फाल्गुनी ने अच्छा भाषण दिया। त्यार पछी लखो बीजामां बाग में कोमल घास थी। बगीचे में त्रीजा में लखो बगीचे में लाल गुलाब खिले थे। चौथा में लखो वह सफेद रंग का घोड़ा है। प्रश्न नंबर 11 में गुजराती में अनुवाद करवानो छे। काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। तो एमां लखो काफलो बगदाद तरफ जई रह्यो हतो। करेला कड़वा होता है तो कारेलू कड़वू होय छे। दीपक रोशनी देता है तो दीवो प्रकाश आपे छे। गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। गंदगी घणा रोगोनुं मूळ छे। लौकी और गाजर का हलवा बनता है। दूधी अने गाजरनो हलवो बने छे। गंदगी से रोग फैलते हैं। गंदगी थी रोग फैलाय छे। पानी से बदबू आ रही है। आ रही थी तो पानी मांथी वास आवती हती। अजय की दादी बीमार थी। अजयनी दादी बीमार हती। जो दिए गए शब्दों में से संज्ञा विशेषण और क्रियापद ढूंढकर तालिका में लिखिए। आमांथी आपणे संज्ञा विशेषण और क्रियापद लखवाना छे। तमांथी संज्ञा कोण कोण छे तो के अहींया तमने नाम आपे जो पेलुं नर्मदा। पछी आमांथी शोधवानुं छे हिमालय तो ए पण नाम आवशे हिमालय संज्ञामां। पछी चलना तो ई क्रियापदमां आवशे। पछी पेला आज लखी ले तमे आमांथी अलग पड़ता जाजो। हिमालय पछी पुस्तक सफेद गंगा आ बधा जे नाम छे ते संज्ञामां आवशे।
અજય અને ભારત. જેમ કે મેં તમને અગાઉ શીખવેલું જ છે કે ક્રિયાપદ કોને કહેવાય છે? ક્રિયા આવતી હોય તો ચલના, બુલાના, ત્યાર પછી લીખના, પઢના, ખેલના, આ બધી ક્રિયાઓ છે. અને હવે વિશેષણ કે જે શબ્દમાં વિશેષતા હોય તો શું આવશે? આમાં લખો થોડા, રંગીન, બુરા, છોટા, હરા અને ઊંચા. આ બધા વિશેષણ છે. ઓકે, ચાલો પેજ નંબર 27 ઉપર આપણે અહીંયા લખવાનું પૂરું થાય છે. પાછળ ફેરવો. જુઓ બાળકો, પેજ નંબર 28 ઉપર તમને દિવાળી વિશે 5 વાક્ય આપેલા છે. મેરી દિનચર્યા અને મેરા પરિવાર એના વિશે આપેલું છે. એક વખત બધા બાળકો વાંચી જજો. હવે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળીશું, ત્યારે આગળ શીખીશું. એવી આશા સાથે જય મામાદેવ બાળ મિત્રો.